पत्तियों से प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने तो शुभकरण चौधरी जो हैं उनका कहीं ना कहीं समर्थन कर दिया है? देखिए, मैं आपको बताऊं, शुभकरण चौधरी का तो समर्थन किया नहीं किया, लेकिन वो वसुंधरा जी के साथ उनका ठीक ठाक था। और इस मामले के अंदर गहलोत साहब है ना, वो फूलों की कभी रक्षा नहीं करते। मैंने उनकी बहुत मदद की है। पीआर चौधरी, पीआर मीणा, उसकी खान फॉरेस्ट में हो जाती है जब वो सचिन पायलट साहब के साथ होते हैं, और गहलोत साहब के साथ होते हैं तो फॉरेस्ट वो लीगल हो जाती है। वो तो इस तरह गहलोत साहब ने जितने काम किए डायरी के अंदर उसका लंबा चौड़ा खाता। गहलोत साहब सरदारपुरा को छोड़ के और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में माड़ी नहीं हो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़कर बिना कांग्रेस के चुनाव लड़ ले, जामनी जब्त हो जाए, मेरी तरह चुनाव लड़ ले गहलोत साहब। गहलोत साहब के बारे में तो उनके सुपुत्र वैभव गहलोत ने कहा है कि मैं लिख के देता हूं कि मेरे पापा सरकार रिपीट नहीं कर सकते, तो उनका बेटा कह रहा है। बाकी और सारे लोग, और ये वो सच भी बोलता वो लड़का, बलराम जाखड़, नटवर सिंह से लेके मदेना, मिर्दा, महरिया, ओड़ा, शिवचरण माथुर, हरदेव जोशी, नवल किशोर शर्मा, चंदनमल वैद, खेत सिंह राठौड़, गुलाब सिंह सख्तावत, इन सारे नेताओं को उन्होंने पानी पिलाया। सच वो धारीवाल कह भी रहा था। लेकिन आपको बताऊं, इस मामले के अंदर और उसी चक्कर में उन्होंने सचिन पायलट साहब के बारे में ये था कि उनका इलाज भी वो करना ही चाह रहे थे। जब जब लाल डायरी का जिक्र आता है तब तब गुढ़ा गांव का जिक्र भी जरूर आता है, क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा यहाँ के निवासी हैं और राजेंद्र गुढ़ा हमारे साथ है, उनसे सीधी बातचीत करते हैं। गुढ़ा साहब, अभी आप भी कह रहे थे कि लाल डायरी की वजह से गुढ़ा गांव को आपने इतना फेमस कर दिया है कि अब तो बीबीसी भी जो है वो यहाँ पर आ गई है। देखिए, लाल डायरी का मामला है कि 45 साल गहलोत साहब का राजनीतिक जीवन हो गया। कभी उन्होंने इस तरह का जातिवाद का भाषण नहीं दिया। पहली बार उन्होंने कहा कि मैं माली हूँ और माली होने पर मुझे गर्व है, कैंडिडेट भी माली है, और माली शब्द का उन्होंने लगभग 20 बार उच्चारण किया। तो ये लाल डायरी का ही कमाल है कि उनको ये इस लेवल पर जातिवाद पर आना पड़ा। आज तक गहलोत साहब ने अपने राजनीतिक जीवन में किसी क्षेत्र को गोद नहीं लिया। मेरे विधानसभा क्षेत्र को गोद लिया उन्होंने। अब तो ये जिस दिन गहलोत साहब अब चौरा शायद और आ रहे हैं, मैंने सुना है, तो आएंगे तो 2-4 पन्ने लाल डायरी के और आएंगे। गुढ़ा साहब, गहलोत जी ने ये भी कहा था कि माली का कर्तव्य होता है, वो फूलों की रक्षा करते हैं, पत्तियों से प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने तो शुभकरण चौधरी जो हैं उनका कहीं ना कहीं समर्थन कर दिया है? देखिए, मैं आपको बताऊं, शुभकरण चौधरी का तो समर्थन किया नहीं किया, लेकिन वो वसुंधरा जी के साथ उनका ठीक ठाक था। और इस मामले के अंदर गहलोत साहब है ना, वो फूलों की कभी रक्षा नहीं करते। मैंने उनकी बहुत मदद की है, बहुत मदद की है। 2-2 बार मैंने 6 MLA उनको दिए, सरकार के टाइम उनकी मदद की। और उन्होंने मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल के 1 सेकंड में बर्खास्त कर दिया। वो मेरा इस्तीफा मांग लेते, रिजाइन ले लेते, मुझे सुनने का मौका ही नहीं दिया। मैंने क्या 13 सेकंड महिलाओं के लिए कहा था कि अपने गिरेबान में झांको। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, गहलोत साहब के बारे में तो उनके सुपुत्र वैभव गहलोत ने कहा है कि मैं लिख के देता हूँ कि मेरे पापा सरकार रिपीट नहीं कर सकते, तो उनका बेटा कह रहा है। बाकी और सारे लोग, और ये वो सच भी बोलता वो लड़का जो डायरी में लिखा हुआ है। और इस मामले में आपको बताना चाह रहा हूँ, पीआर चौधरी, पीआर मीणा, उसकी खान फॉरेस्ट में हो जाती है जब वो सचिन पायलट साहब के साथ होते हैं, और गहलोत साहब के साथ होते हैं तो फॉरेस्ट वो लीगल हो जाती है। वो तो इस तरह गहलोत साहब ने जितने काम किए डायरी के अंदर उसका लंबा चौड़ा खाका है। गुढ़ा साहब, यही वो जगह है जहाँ पर सीएम गहलोत आए थे आपके बेटे के जन्मदिन के कार्यक्रम में, और उन्होंने कहा कि गुढ़ा की वजह से मेरी सरकार बची। अब ऐसा क्या हो गया कि आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं? फूली फूल गिर गैल का दिन भूल गई। एक चीज़ यहाँ पर जब मैं आई, मैं इलेक्शन कवरेज कर रही थी, मैंने लाल डायरी के बारे में यहाँ पर लोगों से बहुत पूछा, लेकिन लाल डायरी के बारे में तो पता चला नहीं चला। लेकिन एक चीज़ जरूर आई कि एक काला रजिस्टर जरूर है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये शेखावाटी के अंदर, शेखावाटी में जहाँ
पढ़ा लिखा जिला है। ये राजस्थान में महिला शिक्षा में हमारा झुंझुनू जिला नंबर 1 पर है राजस्थान में। और यहाँ एजुकेशन में हो चाहे सेना में, इस जिले का बड़ा नाम है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ बिना जाति के, बिना पार्टी के, बिना परिवार की पृष्ठभूमि के अंदर यदि मैं मैदान में हूँ तो जनता की कसौटी पर 100 बार खरा उतरता हूँ, तभी हूँ। नहीं आज कोई लोगों को, गहलोत साहब सरदारपुरा को छोड़ के और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में माड़ी नहीं हो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के बिना कांग्रेस के चुनाव लड़ ले, जामनी जब्त हो जाए। मेरी तरह चुनाव लड़ ले गहलोत साहब। मेरा समाज बड़ा, मेरी जाति बड़ी जाति नहीं है यहाँ। बिना अपनी जाति के वो सरदारपुरा से चुनाव लड़ते हैं। मेरी तरह फ्री स्टाइल में चुनाव लड़के दिखाए, उनकी जननायक, लोकप्रिय, बाजीगरी सारी चोड़ियाँ सामने आ जाएगी। अब यहाँ जिस तरीके से उन्होंने सीएम साहब ने भाषण दिया यहाँ कि कॉलेज मैंने बनाई, स्टेडियम मैंने बनाया, नगर पालिका बनाई, वगैरह वगैरह वगैरह। अरे सीएम साहब, बजट आपने पेश किया तो आपने बनाया, लेकिन उसके काबिल आपको किसने बनाया? खैरात दिए क्या? भीख दिए क्या आपने? हमने आपको 6 एमएलए दिए थे, आपकी सरकार लंगड़ी थी। आपकी लंगड़ी सरकार को हमने मजबूत बनाया, एक फैसले करने के काबिल हमने बनाया। आपने खैरात थोड़ी दी है। किस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि खो का बांध मैंने बनाया। अरे तो आपको तो पता ही नहीं खो कहाँ है। आपको पता है कि खो गांव कहाँ है, बांध कहाँ है, किसने बताया? जिस तरीके से एक पार्षद का जो स्पीच होता वैसा स्पीच देके गए यहाँ से। आपने 6 एमएलए की बात की, आप अलग हो गए और आप ही उन 5 को लेकर के आए थे। वो 5 तो कांग्रेस के हो गए, आप अलग हो गए। क्या पायलट के समर्थन में बोलने की सजा मिली है? देखिए, गहलोत साहब को अपना विरोध सुनने की आदत नहीं है। उनके सामने कोई असहमति कर दे उसको वो बर्दाश्त नहीं करते। और गहलोत साहब को ये घमंड है कि राजनीति के अंदर मैंने अच्छों को पानी पिलाया भी है उन्होंने। बलराम जाखड़, नटवर सिंह से लेके मदेना, मिर्दा, महरिया, ओड़ा, शिवचरण माथुर, हरदेव जोशी, नवल किशोर शर्मा, चंदनमल वैद, खेत सिंह राठौड़, गुलाब सिंह सक्तावत, इन सारे नेताओं को उन्होंने पानी पिलाया। वो धारीवाल कह भी रहा था। लेकिन आपको बताऊं, इस मामले के अंदर और उसी चक्कर में उन्होंने सचिन पायलट साहब के बारे में ये था कि उनका इलाज भी वो करना ही चाह रहे थे। लेकिन सच्चाई है कि किसी के साथ भी अन्याय होगा, किसी के साथ भी, कहीं भी, राजेंद्र गुड्डा उस अन्याय जहां हो रहा है उसके सामने खड़ा होगा। चाहे वो पायलट साहब के साथ अन्याय हो, चाहे वो किसी और के साथ हो। जब भी किसी के साथ अन्याय होगा, माता और बहनों के साथ दुष्कर्म की बात थी, राजस्थान पहले पायदान पर आ गया। मणिपुर की बात कर रहे थे तो मैंने कहा कैसी बात करते हो, गिरेबान में झांक के देखो। किसी भी जगह यदि किसी के साथ अन्याय होगा तो मैं बोलूँगा। एक बात यहाँ पर ये भी देखने को मिली, हम लोगों से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि गुढ़ा साहब पाला बहुत बदलते हैं। पहले कांग्रेस, पहले बीएसपी, फिर कांग्रेस, फिर अब शिवसेना के हो गए। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। ये हमारी सुमित्रा सिंह जो सबसे सीनियर मोस्ट नेता है यहाँ, वो कांग्रेस के एमएलए थी। उसके बाद में वो लोकदल से एमएलए बनी, फिर वो जनता दल से एमएलए बन के और ऊर्जा मंत्री बनी राजस्थान की। फिर वो बीजेपी से एमएलए बन के लोक विधानसभा की अध्यक्ष बनी। फिर उसके बाद में वो वापस कांग्रेस में चली गई। फिर आम आदमी पार्टी का मैंने सुना है। ये हमारे शीशराम जी ओला जो पहले कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस को छोड़ के और तिवाड़ी कांग्रेस हो गए, फिर उसको छोड़ के निर्दलीय हो गए, फिर वापस कांग्रेस हो गई। तो आपको बताऊं, मेरे यहाँ हम लोग जो है इस मामले के अंदर न तो यहाँ लोजपा थी न यहाँ बसपा थी। और आपको एक ही बात बता दूं, कांग्रेस तो 20 साल से नहीं है। शिंदे साहब को मैंने जब देखा तो उसमें संगठन की अपार क्षमता है और उससे प्रभावित होके, उससे उनकी जो क्षमता है और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जो सबको साथ लेके चलने के, तो मुझे लगा मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ और मुझे इनसे बड़ी आदमी दूसरा नहीं हो सकता। और भी तो पार्टियां थी राजस्थान में, तो शिवसेना का कुछ भी नहीं है और आप शिवसेना को ज्वाइन किए। इसके अलावा और भी पार्टियां थी, उसमें आप जा सकते थे। देखिए, आपको बताऊं, जहाँ जो सारे लोग थे ना, आप कह रहे हो और नहीं बोल रहे एमएलए, मेरे साथी भी नहीं बोले,
और उसके बाद में मैं क्यों बोलता हूँ, तो मेरा अलग चलने का अंदाज है। मुझे जो काम मुश्किल है उसको करने में मजा आता है। इस बार क्या दिख रहा है आपको इस विधानसभा सीट पर, क्योंकि आप भी जिस तरह से मैं आपका भाषण सुन रही थी, आप भी कह रहे थे 5 दिन है अब रूटों को मनाने के, आपको भी लग रहा है कि कई नाराजगी है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं छोटी सी, कि इस पूरे आदम देव देवता आदम खेतरपाल मैं आपको बता देता हूँ कि चुनाव दूर दूर तक नहीं है। कल यहाँ से 100 मीटर दूरी नहीं होगी, इतनी यही मीटिंग थी, आज दोबारा यहाँ मीटिंग है। आप सोच सकते हो एक ही 24 घंटे में दूसरी मीटिंग वही। किस लेवल का लोगों का जज्बा है, किस लोगों का, आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ हमने जनता की सेवा की है और जनता की मजदूरी की है, और वो सेवा की है, उस सेवा अब जनता को लगेगा तो हमें रिपीट कर देगी, जनता को नहीं लगेगा तो घर बैठा देगी। लेकिन हमने दिल खोल के जनता की सेवा की है, और जनता इस जातिवाद को, यहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे करा दिए थे, यहाँ 60 से ज़्यादा लोगों को मस्जिदों से उठा के अंदर डाल दिया था। जिस तरीके की राजनीति यहाँ की जा रही थी, जातिवादी राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति, हमारे लोग अमन से रहे हैं 5 साल तक, और हमने ये सारे के सारे लोग गुड्डा के घर में कोई कार्यक्रम होता है तो 1 लाख लोग जीमने के लिए आते हैं। गुड्डा जेल में जाता तो छुटाने के लिए 1 लाख आते हैं, और गुड्डा जब भी कोई वोट पड़ेंगे तो भी 1 लाख ही पड़ेंगे। मैं आपको बताऊं, इसमें चुनाव दूर दूर तक नहीं है, ये तो सिर्फ हमारे वो 25 तारीख को वोटिंग पड़ेगी, 3 तारीख का जो समय है वही हमारी मेरा लाइसेंस रिन्यू हो चुका है। आप लाइसेंस रिन्यू होने की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान को लेकर के आपने एक यात्रा निकाली थी, और उसको लेकर के लोग ये कह रहे थे कि आपको यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ी। नहीं, मेरी यात्रा मेरे उदयपुर वाटी की सभी पंचायतों में मुझे जाना था, और उसके अंदर मैं सभी जगह गया था, और उसके बाद में ये चुनाव आ गया, और इसकी वजह से हम हमारे क्षेत्र में बिजी हो गए। मेरी यात्रा बीच में नहीं रही, और जहाँ तक है मुझे माता और बहनों का इतना बेशुमार आशीर्वाद और सपोर्ट मिला, कभी कोई सोच नहीं सकता। आखिरी सवाल रहेगा कि अगर जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं कि अगर राजेंद्र गुढ़ा चुनाव जीत जाते हैं, अब तक उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है बीएसपी से चुनाव जीतकर, अब किसको समर्थन देंगे? भाजपा को? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, जिंदगी के अंदर अशोक गहलोत की तरफ कभी मुंह नहीं करूँगा, कभी। बुल्लो बामण बेड खाई, ओजो खाए तो राम को। जो सरकार बनेगी उसको समर्थन देंगे, गुड्डा जिंदाबाद। तो देखिए, अब यही कह रहे हैं कि जो सरकार बनेगी उसको समर्थन तो आप देंगे। अब कांग्रेस की बनेगी या बीजेपी की बनेगी फिर? आपको पता है, इनको ये भी पता है सरकार किसकी बनेगी? किसकी बनेगी? मुझे गुड्डा सरकार बोलते हैं।